वाले राजा के लिए दीक्षा होती है, नियम निर्धारण होता है, वो सब नियम निर्धारण गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। राम जी ने उन सारे नियमों को धारण किया। अब तो अयोध्या में चारों तरफ बधाई बजने लगी, कल राम जी राजा बनेंगे, कल राम जी राजा बनेंगे। रास्ते रास्ते में, मार्ग मार्ग में बच्चे एकत्रित होकर सब बालक आपस में चर्चा करते हैं, भैया कल राम राजा बनेंगे, हमारे मित्र रघुनाथ जी कल राजा बनेंगे, मैं तो ऐसा कपड़ा पहन करके जाऊंगा, मैं तो ऐसी धोती पहन करके जाऊंगा, मैं तो ऐसी टोपी लगा करके जाऊंगा। चारों तरफ यही चर्चा, अयोध्या कल राम राजा बनेंगे। अयोध्या में अद्भुत उत्साह, और सब लोग यही कह रहे थे, ये निगोड़ी रात कब बीतेगी। लोगों को रात में नींद नहीं आ रही, सब लोग आपस में कह रहे हैं जल्दी रात बीते और सवेरा हो और हम राम जी का राज्याभिषेक देखें। क्योंकि दशरथ जी ने जब घोषणा की थी सभा में, तो प्रजा से पूछा था, क्या पूछा था? दशरथ जी ने जब घोषणा की तो प्रजा के मन को जानने के लिए दशरथ जी ने कहा, देखो भाई, हम तो कल राम को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, प्रजा के लोगों की क्या इच्छा है? राजतंत्र होते हुए भी वह व्यवस्था एक सुंदर लोकतंत्र थी। केवल नाम राजतंत्र था, लेकिन उस राजतंत्र में भी लोकतंत्र था, लोक की सुनी जाती है। और आज के लोकतंत्र में नाम का लोकतंत्र होता है, लोक की एक बात नहीं सुनी जाती। जो सत्ता में होते हैं वो जो चाहते हैं वो करते। वह अद्भुत लोकतंत्र था। राम जी ने कहा, प्रजा का मत क्या है यह भी हम जान लें। प्रजा से पूछा, आप लोग क्या चाहते हो? तो प्रजा के लोगों ने यही कहा। सभा में जितने लोग बैठे थे, मंत्री संतरी, छोटे छोटे राजा भी आए थे, आस पड़ोस के राजाओं को भी दशरथ जी ने बुलाया था इस घोषणा के लिए। सब ने मेज थपथपा करके अपना समर्थन प्रस्तुत किया और सब ने कहा, इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम क्षत्रावृतानम। हम सब की यही इच्छा है कि राम जी का युवराज पद पर अभिषेक हो। और राम जी का जो हाथी है शत्रुंजय, राम जी का बड़ा प्यारा हाथी शत्रुंजय, राम जी के मामा ने, दक्षिण कौशल के राजा कौशल्या जी के भाई ने, राम जी के मामा जी ने वो हाथी उपहार में राम जी को दिया। बड़ा प्रिय गजराज था महाराज, शत्रुंजय उसका नाम। राम जी जब कहीं चलते तो उसी हाथी पर बैठ करके अयोध्या में चलते थे। प्रजा के लोगों ने कहा, इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। शत्रुंजय हाथी के पीठ पर हौदा कसा जाए और राम जी उस पर विराजमान हो, उनके सिर पर छत्र लगे और पूरे नगर में उनकी शोभा यात्रा निकाली जाए। हम सब की यही इच्छा है, सारी प्रजा यही चाहती। अब तो सब लोग यही सोच रहे थे जल्दी से सवेरा हो। सकल कहीं कब हुई हैं काली। सब लोग ये कह रहे थे कल कब होगा, सवेरा कब होगा। लेकिन स्वर्ग में बैठे देवता लोग विघ्न मना रहे थे। विघ्न मनावहि देव कुचाली। अयोध्या में बधाई बज रही थी, देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा था। तिनहि सुहाई न अवध बधावा। अवध की बधाई उन देवताओं को अच्छी नहीं लग रही थी। बोले बधाई सबको अच्छी लगती है तो देवताओं को अच्छी क्यों नहीं लग रही? गोस्वामी जी कहते हैं, देखो जैसे चांदनी रात सबको अच्छी लगती है,
चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, लेकिन चोर को अच्छी नहीं लगती। चोर सोचता है अंधेरी रात होती तो हम अपना काम कर लेते। चोर ही चंदनी रात न भावा, जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या की बधाई अच्छी नहीं लग रही। देवता तो सिर पकड़ करके बैठे थे, अरे दशरथ जी महाराज कल राम को राजा बना देंगे, राम जी अयोध्या की गद्दी पर बैठ जाएंगे, फिर रावण का वध कैसे होगा, दुष्टों का संहार कैसे होगा? राम जी अयोध्या छोड़ करके जाएंगे नहीं, राजमहल में रहेंगे तो रावण का वध कैसे होगा, और रावण का वध नहीं होगा तो हमारा दुख कैसे दूर होगा? इतनी प्रार्थना पर भगवान ने अवतार लिया है, और अब दशरथ जी इनको राजा बना करके बैठा देंगे, फिर तो हमारा काम नहीं होगा। अब देवता बड़े दुखी हुए। देवताओं ने जाकर के सरस्वती से कहा, देवी आप कोई उपाय करो। सरस्वती ने कहा, मैं क्या करूं? देवताओं ने कहा, अयोध्या में जाकर के किसी की बुद्धि बदलो, कुछ ऐसा करो कि ये राज्याभिषेक टल जाए। बार बार देवताओं ने जब सरस्वती से प्रार्थना की, सरस्वती को संकोच हुआ। बार बार गही चरण संकोची। बार बार देवता चरणों में गिर करके कहते, मैया तू कोई उपाय कर, हे सरस्वती तू किसी की बुद्धि बदल दे। बार बार देवताओं ने जब प्रार्थना की तो सरस्वती को बड़ा संकोच लगा। सरस्वती चल पड़ी, बोले ठीक है, तुम्हारे हित के लिए मैं कुछ करूंगी। लेकिन चलते चलते सरस्वती ने कहा, ऊंच निवास नीच करतूती। ये पंक्ति, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। सरस्वती ने कहा, ये देवताओं को देखो, स्वर्ग में रहते हैं, ऊंच निवास, इतने उच्च लोक में इनका निवास है, लेकिन इनकी करतूत कितनी नीची। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। राम जी को राजा बनते ये नहीं देख पा रहे हैं। ये सब कहकर सरस्वती आई, और सरस्वती ने सोचा किसकी बुद्धि बदले। दशरथ जी की बुद्धि बदलने का सामर्थ्य तो सरस्वती में नहीं था। ऐसे राम प्रेमी के हृदय को बदल पाना सरस्वती के बस की बात है? कदापि नहीं। दशरथ जी जैसा राम प्रेमी कौन होगा? गोस्वामी जी ने जब वंदना की है प्रेमियों की, तो सबको तो प्रेमी कहा, लेकिन दशरथ जी को क्या कहा? बोले सत्य प्रेमी। ये तो सच्चे प्रेमी हैं राम जी को। हाँ, वंदना में कहते हैं कि बंदऊ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद। दशरथ जी की हम वंदना करते, क्यों? बोले इनका सत्य प्रेम है राम जी के चरणों में, निस्वार्थ प्रेम है। क्या प्रमाण है दशरथ जी सत्य प्रेम करते हैं राम जी के चरणों में? गोस्वामी जी ने उदाहरण दे दिया। जो सच्चा प्रेमी होता है वो अपने प्रेमी के वियोग को सह नहीं पाता। तो क्या हुआ? बोले बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरि। राम के वियोग में अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया। ये सच्चा प्रेम का उदाहरण है। तो दशरथ की बुद्धि को बदलने का सामर्थ्य तो सरस्वती में नहीं। महारानी कौशल्या और केकई की बुद्धि को बदल दे, बोले सरस्वती वहां भी अपने को समर्थ न पाई। तब सरस्वती ने देखा एक दासी थी, उसका नाम मंथरा था। नाम मंथरा मंदमती। मंथरा, उसका नाम मंथरा क्यों था? बोले उसे कुबड़ निकला था, शरीर टेढ़ा था, बहुत संभाल संभाल करके चलती थी, तेज नहीं चल पाती थी। क्यों? बोले तेज चलेगी तो गिर जाएगी, बैलेंस तो ठीक था नहीं उसका,
शारीरिक बैलेंस उसका ठीक नहीं था, तो बड़े धीरे धीरे चलती थी, मंथर गति से चलती, इसलिए उसका नाम मंथरा। नाम मंथरा मंदमति, और केवल गति ही उसकी मंद नहीं थी, उसकी मति भी मंद थी। नाम मंथरा मंद मति। और दासी कैकेयी केरी, कैकेयी की दासी थी। दासी मंथरा थी, लेकिन वस्तुतः मंथरा महारानी कैकेयी की चचेरी बहन थी। हाँ, उन्हीं के कुल की राजकन्या थी मंथरा महारानी। जन्म से कुबड़ होने के कारण, अंग भंग होने के कारण विवाह की संभावना नहीं थी, और बचपन से मंथरा और महारानी कैकेयी दोनों साथ में खेलती थी। बहन ही थी, चचेरी बहन थी महाराज, क्षत्रिय कुल की कन्या थी। जब महारानी कैकेयी का विवाह होने लगा तो मंथरा बड़ी दुखी हुई, मेरा तो विवाह होगा नहीं और ये अपने घर जा रही हैं, अब तो मुझे जीवन भर दुख ही भोगना। तो महारानी कैकेयी ने अपनी बहन मंथरा को, चचेरी बहन मंथरा को अपने साथ ले लिया। बोले तू भी मेरे साथ चल, ऐसे भी तुझे विवाह करना नहीं है तो तू मेरे साथ रहेगी, कभी तुझे दुख नहीं होगा। और मंथरा को महारानी कैकेयी अपने नैहर से लेकर के आई। ज्ञाति दासी, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है ज्ञाति दासी। ज्ञाति दासी माने अपनी संबंधिनी थी, परिवार की थी। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। फिर सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया, और हुआ ये कि मंथरा किसी कार्य से महल के छत पर गई। देखा उसने पूरी अयोध्या में तैयारी हो रही, बंधनवार बांधा जा रहा है, सड़क पर मार्ग पर जल का छिड़काव हो रहा है, दीप स्तंभ लगाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी तैयारी देखकर मंथरा ने सोचा ये क्या हो रहा है। पूछा सेवकों से, सेवकों ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं, कल महाराज राम का युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इतना सुनते ही तो मंथरा के हृदय में आग लग गई। दौड़ी आई महारानी कैकेयी के पास और आकर के कहा महारानी तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है। महारानी कैकेयी ने कहा क्या? मंथरा ने कहा तुम्हारी सवत के पुत्र को महाराज कल युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, राम युवराज बनेंगे, और राम अगर युवराज बने तो तुम्हारे भरत को, तुम्हारे पुत्र भरत को मरवा देंगे। लोकांतरम नाययिता, किसी दूसरे लोक में भेज देंगे तुम्हारे पुत्र को। राज सत्ता के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मंथरा तो अपने हिसाब से ठीक ही कह रही थी। राज सत्ता के लिए इस दुनिया में ऐसे भी कृत्य हुए हैं और होते हैं। बेटा बाप को मार करके गद्दी पे बैठ जाता है, गद्दी के लिए, राज सत्ता के लिए कुछ भी हो जाता है। लेकिन यहां तो राम जी की बात है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनमें तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन मंथरा ने राम जी के प्रति ये सब बातें महारानी कैकेयी से कही। वाल्मीकि जी ने इसको अपने रामायण में लिखा है कि मंथरा ने राम जी की असूया की। राम जी की असूया की। असूया क्या है? तो असूया की परिभाषा है कि गुणेषु दोषा विस्करणम असूया। व्यक्ति के अंदर दोष नहीं है,
लेकिन हम अपनी बुद्धि से, तर्क से उसके अंदर दोष की कल्पना करके उसका हम वर्णन करें, इसका नाम असूया है। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुण में दोष का आविर्भाव करना, गुण में ही दोष ढूंढने लग जाना, इसका नाम असूया है। राम जी में तो गुण ही गुण है, राम जी में दोष हो नहीं सकता। हमारे आचार्यों ने कहा भगवान की परिभाषा क्या है? बहुत परिभाषाएं हैं भगवान के विषय में, अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा होती है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणिक तान, जो समस्त निंदित गुणों से रहित हो और समस्त कल्याण मंगलमय गुणों से युक्त हो, उसको भगवान कहते हैं। गुण तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर दोष भी है। माया के अंदर, बोले माया के अंदर भी गुण और दोष दोनों है। और भगवान, बोले भगवान में केवल गुण ही गुण है, दोष नहीं हो सकता, इसीलिए वो भगवान है। तो निंदित गुणों से रहित और अनंत कल्याण गुणगण संपन्न जो हैं, उनको परमात्मा कहा जाता है। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणिक तान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, ये भगवान की परिभाषा है। तो भगवान में दोष नहीं है, लेकिन मंथरा दोष बताने लगी। क्या? बोले राम राजा बनेंगे तो तुम्हारे पुत्र को विष दे देंगे, और तुम, मंथरा ने कहा आज तुम महारानी बन करके बैठो पलंग पर, राम के राजा बनने के बाद राम की मां कौशल्या राजमाता बनेगी, और तुम, बोले तुम कौशल्या की दासी बनोगी, नौकरानी बनोगी। आज महल में रह लो, लेकिन ये महल कई दिन तक तुम्हारा है। मंथरा ने कहा तैयारी कर लो, बुरिया बिस्तर बांध लो। नौकरों के लिए जो आवास बने हुए हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स, उसी में एक कमरा अलॉट होगा तुम्हारे लिए भी, वहीं आना पड़ेगा, वहीं तुम्हारी भी व्यवस्था रहेगी। तुम्हें क्या पता है, सवत कभी सवत के सुख को नहीं देख सकती। कद्रु विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव, कद्रु ने विनिता को दुख दिया, कौशल्या तुमको दुख दिया। ये सब कह करके मंथरा ने महारानी कैकेयी की मति को बदल दिया। महारानी कैकेयी के मति में भी ये सब बातें जम गई। रच पच कोटिक कुटिलपन, कीन्हे से कपट प्रबोध। ऐसी ऐसी बातें कह कह करके मंथरा ने महारानी कैकेयी को ऐसा समझाया कि महारानी कैकेयी की बुद्धि भी बदल गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कौन कुसंगति पाई न साई, कुसंगति पा करके कौन नष्ट नहीं हो, इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। मंथरा के कुसंग ने महारानी कैकेयी के मन को बदल दिया, जो कैकेयी राम जी को इतना प्रेम करते। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरे अब मैं क्या करूं, महाराज तो कल राजा बना देंगे राम को, मेरा बेटा भरत भी यहां पर नहीं है। मंथरा ने कहा देखो एक उपाय है। महारानी कैकेयी ने कहा अब तो कोई उपाय नहीं हो सकता, कल तो महाराज राजा बना ही देंगे राम। मंथरा ने कहा अगर मेरी बात मानो तो सब बात पलट जाएगी। महारानी कैकेयी सोच नहीं पाई, लेकिन मंथरा ने सोचा। मंथरा ने कहा महारानी एक उपाय, महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था, दुई वरदान भूप सन थाती मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। एक वरदान में अयोध्या का राज्य भरत के लिए मांग लो, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अयोध्या का राज्य भरत को मिल जाएगा, राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे। एक बार महारानी कैकेयी का प्रेम फिर प्रकट हुआ। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरे एक ही वरदान में काम चल जाएगा, पुत्र भरत के लिए मैं राज्य मांग लूं, राम भी अयोध्या में रहे, क्या आपत्ति। मंथरा ने कहा कदापि ऐसा मत करना, अगर राम अयोध्या में रहे तो तुम्हारे भरत का राज्य स्थिर नहीं रहेगा,
क्योंकि प्रजा राम से प्रेम करती है। और 14 वर्ष के लिए राम अगर वन में चले गए तो 14 वर्ष में धीरे धीरे प्रजा तुम्हारे पुत्र भरत के अनुकूल हो जाएगी और तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य स्थिर हो जाएगा। मंथरा के इस विचार को सुनकर महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा तू इतनी बुद्धिमान है, आज मुझे समझ में आया। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा ये तेरे पीठ में जो कुबड़ निकला है ना, रथ घोण मिवायतम, रथ के धुरे के समान, रथ चक्र के धुरे के समान तुम्हारे पीठ में ये जो कुबड़ निकला है ये कुबड़ नहीं है। क्षतयः मतयः क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते। महारानी कैकेयी ने कहा, तेरे इस कुबड़ में ही सारी बुद्धि भरी है। ये कुबड़ नहीं है, ये तो बुद्धि का खजाना है। आज मुझे पता चला कि कुबड़ी स्त्रियां कितनी बुद्धिमान होती हैं। महारानी कैकेयी ने मंथरा की बड़ी प्रशंसा की। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरे तू चिंता मत कर, मेरा भरत राजा बन जाएगा तो तेरे इस कुबड़ की मैं पूजा करूंगी। अक्षतम समर्पयामी, चंदनम समर्पयामी, पुष्पमालाम समर्पयामी। तेरे इस कुबड़ पर मैं चंदन लगाऊंगी और स्वर्ण की सुंदर माला बना करके तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा तू कितनी सुंदर है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कई श्लोकों में महारानी कैकेयी ने मंथरा की सुंदरता का वर्णन किया। अन्य दिनों में महारानी कैकेयी कहती थी, अरे पगली चल सामने से हट जा, अमंगल मूर्ति। हाँ, ऐसे ही डांटती थी महारानी कैकेयी, अमंगल मूर्ति तू सामने आ गई। लेकिन आज महारानी कैकेयी कहती हैं, मंथरे तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी आंख कितनी सुंदर है, तेरी जंघाएं तो कदली वृक्ष के समान हैं, तेरी कमर कितनी सुंदर है। नख से लेकर सिख पर्यंत महारानी कैकेयी ने मंथरा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए खूब उसकी प्रशंसा की। कहते आज मंथरा इतनी अच्छी क्यों हो गई महारानी कैकेयी के लिए। कल तक जिस मंथरा को महारानी कहती थी, ऐ अमंगल मूर्ति हट जा, आज वो मंथरा इतनी अच्छी लग रही है, क्यों? कहते यही मानव का स्वभाव है। मनुष्य के स्वभाव की यह एक कमी भी है, इसको कमी कहें। क्या? बोले जहां पर व्यक्ति को अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है वहां उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जहां स्वार्थ की पूर्ति दिखती है वहां उसे दोष भी गुण दिखाई पड़ने लगता है। मंथरा को, वो महारानी कैकेयी को मंथरा के अंदर सारे गुण दिखाई पड़ने। मंथरा ने कहा, महारानी अब ये मेरी प्रशंसा आप बाद में करना, अभी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले आप तो कोप भवन में जाओ और महाराज जब आएंगे प्रार्थना करेंगे तब वरदान मांगना, लेकिन वरदान मांगने के पहले महाराज को शपथ दिला देना कि अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लो कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे। तब अपने मन की बात कहना, तो महाराज अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। सब सिखा करके पक्का कर दिया। घर की बहू कितनी भी अच्छी हो लेकिन उल्टा स्त्री का संग हो जाए तो वो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती। हमारे यहां कहते हैं कूटनी स्त्री। इसलिए सदा घर की नववधू को कूटनी स्त्रियों से बचाना चाहिए। घर में भेद जो होता है, घर में जो अनेक प्रकार के कलह होते हैं, कहीं न कहीं ऐसी कूटनी स्त्रियों के कूटनीति का परिणाम होता है। मंथरा ने महारानी की मति को बदल दिया और महारानी कोप भवन में गई। कोप भवन गवनी कैकेयी। अब महारानी कोप भवन में गई तो अब कोप भवन में उनको रहने दो, सवेरे देखेंगे क्या होता है, क्योंकि कल तो राम जी का वनवास होना था।